अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, शोएब अख्तर द फास्टेस्ट बॉलर, स्पीड स्टार, रावलपिंडी एक्सप्रेस और नुमान नियाज़ का जो कंट्रोवर्सी आई, जो मामला हुआ, वो आपको पता तो होगा, लेकिन उस पर जो मैं बात करूंगा कि हुआ क्यों, ये मामला क्यों हुआ, तो उसमें मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हमारे यहाँ तो कोई भी नॉर्मल लाइफ में भी अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम लोग उसके बाद उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं अमूमन। ज़िंदगी में बेशक उससे लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, और बाद में कह रहे होते हैं चंगा सी, ठीक सी, बहुत अच्छा सी, सबना अच्छा पेश आंदा सी। लेकिन उसे एक दिन पहले तक वो बीमार भी हो तो उसकी खबर भी नहीं बाज़ लेते। ये तो चलो एक नॉर्मल मैं बात ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, लेकिन हकीकत में जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं और आइकॉन्स होते हैं, जो कि वाकई आइकॉन्स जिनको कहा ऐसे नहीं जाता, जो कि वजह से होते हैं, उनको भी हम इज्जत देते हैं जब उन इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप लोगों को आइडिया ही नहीं कि शोएब अख्तर के बारे में दुनिया क्या सोचती है, और शोएब अख्तर की वजह से पाकिस्तान का कितना नाम रोशन हुआ। और दुनिया में आज तक शोएब अख्तर ने जो स्पीड पे बॉल करवाई, जो सादे लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि जो फास्टेस्ट बॉलर कहा जाता है, और उस स्पीड पे आज तक कोई दूसरा बंदा अभी तक नहीं आया। शोएब अख्तर को रिटायर हुए भी कितना टाइम हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे मुल्क में और गरीब गुर्बत से उठा, मेहनत करके, मेहनत सीधी सी बात है कि रावलपिंडी में एक छोटे घर में रहता था शोएब अख्तर, और एक अपने सेल्फ मेड खुद भी बना, अपने घर को भी बनाया, और मेहनत करके मुल्क का नाम भी रोशन किया, अपना भी किया। और एक ऐसा आदमी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दिल का साफ और खरा आदमी, तो उसको वो जो है ना, लिविंग लेजेंड जिसे कहते हैं, लिविंग लेजेंड वो है शोएब अख्तर। ठीक है, स्टार है शोएब अख्तर। वो सादा आदमी है, मुंह पे बोलता है सारी बातें खुल के। लेकिन मैं ये आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, लिविंग लेजेंड से मुराद ये कि, या मुझसे लिख लें कि शोएब अख्तर जैसा इंसान जब इस दुनिया में नहीं रहते ना, जब चले जाते हैं जो स्टार्स हमारे, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, तो लोग फिर याद करते हैं कि बड़ा अच्छा था, ये था, और इज्जत देने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी में इज्जत क्यों नहीं दी जा सकती? ठीक है, मैं शोएब अख्तर की बात से मैं ये इसलिए जोड़ता हूँ कि आतिफ असलम ने भी एक दफ़ा बात की थी कि हमारे माशरे का एक लम्हा फिक्री है, एक वो उसने बड़े दर्द से की थी कि हमारे आइकॉन्स हमेशा मरने के बाद होते हैं, ज़िंदगी में नहीं होते। तो ये क्यों है मामला? कि ये बात इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि नुमान नियाज़, जो कि कहा जाता है कि एक जनरल रिटायर्ड जो उसके वालिद था, और उसके उसकी औलाद है और नुमान नियाज़ के पास पीटीवी में 5 ओहदे हैं, 5 ओहदे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा नुमान नियाज़ के बारे में। और जब पीटीवी ने उसको, ये लोगों के प्रेशर पे आने के बाद 24 घंटे गुजर गए, उसके बावजूद उसे नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। कल भी, आज जब उसको कहा कि भाई तुम ये शो नहीं करोगे, ऑफ एयर किया उसको शो से, वो भी लोगों के प्रेशर पे। तो उस पे नुमान नियाज़ ने आगे, चूंकि उसके पास 5 ओहदे हैं, वो डायरेक्टर है उस शो का जो शो करता है, तो उसने कहा कि शोएब अख्तर जो है वो अगर उसको नहीं शो से निकाला और मुझे आप ऑफ एयर कर रहे हैं तो ये शो कोई और भी नहीं करेगा। तो उसने आगे से ये कहा। और पीटीवी के काम चेक करें ज़रा, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मिनिस्टर्स आपकी हुकूमत के कह रहे हैं कि शोएब अख्तर के साथ बड़ी ज्यादती हुई, सारे मिनिस्टर्स, और एक तरफ पीटीवी उन्हीं का अदारा ना, हुकूमत का। तो एक तरफ पीटीवी की नोटिफिकेशन आ रही है जिसपे पीटीवी कहता है कि हमने नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर दोनों को शो से ऑफ एयर कर दिया, दोनों को, यानी कि किसी एक को नहीं। और दोनों तब तक शो पे नहीं आ सकते जब तक मामले की तहकीकात नहीं हो जाती, जिस तरह वो हुकूमती तहकीकात नहीं होती। उस पर शोएब अख्तर साहब का जो रद्दमल आया, वो कहते हैं जी पीटीवी की इस ट्वीट पे, वेल दैट्स हिलेरियस, कि मतलब बहुत अच्छा मजाक किया आपने, कि मैंने तो उस शो के अंदर बैठ के ही 22 करोड़ अवाम के सामने कह दिया था। ये शोएब अख्तर साहब फरमाते हैं कि मैंने 22 करोड़ अवाम के सामने उस दिन ही कह दिया था कि मैं एज अ शोएब अख्तर इस शो से साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस शो, और मैं रिज़ाइन करता हूँ और मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, और मेरा अब कोई तलक नहीं है इस शो के साथ। तो मैं तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका हूँ, तो मुझे आप लोगों ने किस खाते में डाला कि ये तो वो मोहल्ले में लड़ाई हो जाए ना 2 बच्चों की, तो एक बड़ा चवल बच्चा जो है, गंदा बच्चा, लड़ाका बच्चा, किसी शरीफ को मारे और शरीफ चुप करके देखता रहे। तो फिर जब फैसले का वक्त आया तो बाबा कोई आके बीच में कहे कि चलो अब दोनों ने लड़ाई की है, अब दोनों एक दूसरे को सॉरी करो, हैं, दोनों गले मिलो, और एक बेचारा मार खा के गले मिल ले, हैं, और एक जो है मार के गले मिल ले। तो वो पीटीवी ने काम किया है कि वो मसालती का करदार अपनी तरफ से कर रहे हैं कि नुमान नियाज़ को अगर निकालेंगे हम, तो इतनी प्यारा नियाज़ है, नुमान नियाज़ है, कि तो फिर हम शोएब अख्तर को भी निकालते हैं, तो वो हम दोनों को निकालते हैं। तो ये पीटीवी का काम है। तो बेसिकली अब ज़रा वापस आए, हुआ क्या था? हुआ ये था कि शोएब अख्तर
टीवी पे बैठ के तबसरा कर रहा है और सारे लोग बैठे हैं। अब ये ज़रूरी है चीज़ देखने वाली। उसमें सर विविन रिचर्ड्स और बड़े-बड़े जो आपके जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल स्टार्स भी क्रिकेट के और पाकिस्तानी स्टार्स भी, ये दोनों स्टार्स बैठे थे और उसमें शोएब अख्तर भी स्टार ही समझ लें उसको आप। तो शोएब अख्तर ने वहाँ पे तबसरे में कोई बात कर दी लाहौर कलंदर, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के बारे में। हालांकि उसने पॉजिटिव तबसरा दिया, कोई मैं उसमें नेगेटिविटी नज़र नहीं आई, लेकिन उसको पसंद नहीं आया ये होस्ट मेज़बान नुमान न्याज़। तो उसे कहता है कि इंग्लिश में कि मैं जो है ना तुम्हें उठा के यहाँ से, अगर तुमने दोबारा बात की तो बाहर जाने का कह दूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा यहाँ से कमरे से। तो शोएब अख्तर मुंह उसका देख रहा है शर्मिंदों की तरह कि क्या कह रहा है। कहता है हाँ दोबारा ना बोलना, मैं बाहर निकाल दूंगा। और बाद में ना ऐसे शो होस्ट करने लग पड़ा जिस तरह वो किसी बच्चे को डांटा है, और मैंने तो कोई ऐसी हरकत ही नहीं की। और वो सर वहाँ पे सारे आपके जो स्टार्स हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी वो भी एम्बेरस हो रहे हैं। तो बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन थी और शोएब अख्तर ने बड़े उसको ना तहम्मुल थे। मैं तो सोच रहा था, और बल्कि कई लोगों ने ये बात की कि शोएब अख्तर ने उसको चपेड़े नहीं मार दी, मुक्के नहीं मार दिए। और वाकई बात ठीक है कि मतलब बंदे का टेम्परामेंट कमाल है, फास्ट बॉलर है, जज्बाती होता है, लेकिन बड़ी बर्दाश्त की है कि वहाँ पे उसको असूली तौर पे तो मुक्का पड़ना चाहिए था। क्या बात कर रहा है, ठीक हो। लेकिन शोएब अख्तर ने कहा कि मैं मुल्क की इज़्ज़त की खातर चुप कर गया और मैंने उसको ना ऐसे मामले को रफा दफा किया कि ये मुझसे सॉरी कर लेगा, लेकिन इसने मुझसे सॉरी नहीं किया। तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। और उसने जब रिज़ाइन कर दिया तो उसने वो जो है नुमान न्याज़ वो आराम से शो करने लग पड़ा कि ठीक है रिज़ाइन करके जा रहा है तो कोई मसला नहीं, कोई बच्चे का गली के महल्ले का बच्चा है शायद क्रिकेटर, तो कोई बात नहीं। वो ऐसे फील करा रहा था ये शोएब अख्तर नहीं है जिस तरह गली के कोई छोटा बच्चा 5 साल का क्रिकेटर बैठा हुआ है। तो ये नुमान न्याज़ ने हरकत की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि पीटीवी ने पकड़ के नुमान न्याज़ को नहीं, दोनों को ही शो से निकाल दिया। और नुमान न्याज़ ने कहा कि अगर मैं शो नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। और नुमान न्याज़ ने 5 ओहदे रखे हुए हैं। तो ये ट्वीटें पढ़ें मिनिस्टरों की, तो वो कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। तो भाई गलत हुआ, आपकी हुकूमत करें ठीक। और फिर जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी नुमान न्याज़ पटवारी है, और वो जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं जी ये यूथी है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं ये पटवारी है कि यूथी है। और जो भी है इस टाइम पीटीआई आपकी हुकूमत है, आपका पीटीवी चैनल है, और जो भी है एक आपके स्टार के साथ खान साहब भी क्रिकेटर है ना, 92 का वर्ल्ड कप लेके आए हैं। तो वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप एक जीत के तो वो वजीर आजम हाउस तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वो लेजेंड 92 के वर्ल्ड कप की वजह से पहुंचे हैं ना, मतलब 92 का वर्ल्ड कप जीतने की वजह से वो पीएम हाउस तक पहुंच गए। तो शोएब अख्तर जो है वो फास्टेस्ट बॉलर बनने की वजह से उसकी इज्जत भी नहीं है कि उसको इतनी इज्जत मिल जाए कि जिस बंदे ने उसको बेइज्जत किया, जलील किया, नुमान न्याज़ नामी ने, तो उसको जो है आप उसकी छुट्टी कराएं। उसकी छुट्टी तो फटाफट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। और शोएब अख्तर ने साबित किया है कि वो, मैं तो समझ रहा था मुक्का मारेगा, कि वो बहुत ही कमाल शरादा आदमी है और वाकई लिविंग लेजेंड है। तो यार अपने लोगों की इज्जत करना सीखें, बजाय वो उनके बाद आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा सी, बड़ा चंगा सी, बड़ी अच्छी बॉल करांदा सी या बड़ा अच्छा खेड़ता सी। ये लोग करते हैं ना जो फिर रिटायरमेंट के बाद या ज़िंदगी से जाने के बाद। तो ये जो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, जो लोग आपके सामने, उनके सामने उनको बताएं कि हाँ आप लोग हीरो हो, आप लोग लेजेंड हो। फिर कई लोग अजीब अजीब इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं जी पता होता कुछ नहीं, नहीं जी यह बंदा ठीक नहीं है, इंज करता सी उंज करता सी, कुछ नहीं पता होता, फजूल इल्ज़ाम। वो मेहनत करके वो पिंडी से F7 तक पहुंचा, जहाँ पे भी मतलब इस्लामाबाद में। कहने का मकसद ये है कि अपने सर पे अपने और अपने घर वालों को तो लेके आया ही है, मुल्क की भी इज्जत और मुल्क का भी नाम रोशन किए। तो आप लोग क्या नहीं समझते शोएब अख्तर को लेजेंड? अब नुमान न्याज़ के साथ क्या होना चाहिए असूली तौर पे, कम से कम तो उसकी पीटीवी से मुस्तकिल छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है पुराना सिफारशी है। लेकिन अभी तक उसकी छुट्टी नहीं हुई, उसकी कंडीशनल छुट्टी हो रही है कि शोएब अख्तर की भी होगी, इसकी भी होगी, और सिर्फ शो से साइन ऑफ किया, उसके 5 ओहदों से बर्खास्त नहीं किया। तो पीटीआई वालों काइंडली ज़रा थोड़ा सा इंसाफ करो यहाँ पे, ये शोएब अख्तर के साथ ऐसे ना करो कम से कम। और सारे पीटीआई के मिनिस्टर ट्वीटें तो कर रहे हैं, लेकिन उसको अमली जामा भी पहनाएं, ज़रा थोड़ा सा अमली पजामा भी पहनाएं, ठीक है। शोएब अख्तर को थोड़ा सा सपोर्ट करें। और बस यही बात करनी थी कि जो हम लोग, वो आतिफ असलम अली, मुझे बात याद आ गई, उसने दुख का इज़हार किया था कि हम लोग अपने लेजेंड्स को तब मानते हैं जब इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये मुझे तकलीफ़ हुई है कि शोएब अख्तर के बारे में लोग उसको इतना नॉर्मल ले रहे हैं। कोई बाल करा के देखें आप, 160 की स्पीड पे आप फेंक सकते हैं। तो दुनिया जो है शोएब अख्तर को हीरो मानती है, और अपने मुल्क वाले जो हैं उसको कह रहे हैं हम उठा के कमरे से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। तो जिस बंदे ने ये बात की है उसको कमरे से बाहर निकालना चाहिए, और उसे माफ़ी भी पूरी कौम से मांगनी चाहिए सामने, जिस तरह उसने शोएब अख्तर को जलील किया। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के सामने उसने ये हरकत की है। ये उसने मुल्क का भी नहीं सोचा, कौम का भी नहीं सोचा, उनके सामने एम्बेरस किया। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे और सोचने समझने की सलाहियत दे। ड्रामा __ हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है। जिसने मुझे बात करनी हो नुमान न्याज़ के बारे में, शोएब अख्तर के बारे में, नुमान न्याज़ नहीं, नुमान न्याज़ छोड़ो, वैसे किसी बारे में भी बात करनी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि मैं ना शोएब अख्तर हूँ ना नुमान न्याज़, तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। थैंक यू सो मच।